1, 2, 3, come on! शरीफ सर, the कॉमर्स गुरु। हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शरीफ सर द कॉमर्स गुरु में। आज हम लोग बिजनेस स्टडी का चैप्टर 4 करेंगे, जो कि है प्लानिंग। सबसे पहले समझते हैं प्लानिंग का मतलब होता क्या है। थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन एंड बाय होम इट शुड बी डन। यानी किसी भी कार्य को करने से पहले जो कुछ भी हम सोचते हैं कि करना क्या है, कब करना है और कैसे करना है और किस माध्यम से करना चाहिए, इसी को हम लोग प्लानिंग कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों, अगर मान लें कि हम प्लान कहते हैं कि कहीं घूमने के लिए जाना है, जैसे कि दिल्ली जाना है। अब दिल्ली जाना है तो इसके लिए हमें सोचना पड़ता है कि कब जाएंगे, कैसे जाएंगे और जाके वहाँ पे क्या क्या करेंगे। ये हमें एडवांस में ही सोचना पड़ जाता है और उसके बाद फिर हम लोग तय करते हैं, सोचते हैं उसको करने के लिए। आगे बच्चों यहाँ पे है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। आप सभी जिस तरह से मैंने यहाँ पे एक जगह पे सारे फीचर्स को लिख रखा है, आप भी सबसे पहले पॉइंट बाय पॉइंट करके आप सारे फीचर्स को लिखेंगे और उसके बाद फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला इसका इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो है वो है इट कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। सेकेंड है इट इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड है इट इज़ परवेसिव। फोर्थ है इट इज़ फ्यूचरिस्टिक्स। नेक्स्ट है इट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट है इट इज़ इन्वॉल्व्स इन डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है इट इज़ मेंटल एक्सरसाइज। आइए एक एक करके इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। सबसे पहला, प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग इज़ पर्पसफुल। It has no meaning unless it contributes to the achievement of predetermined organizational goals। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग का एक बड़ा ही अहम रोल होता है उसके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में। मतलब कि अगर हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो हम ये सोच के चलते हैं कि भविष्य में मुझे कहाँ तक जाना है, भविष्य में हमारा क्या टारगेट होगा, हमारा क्या ऑर्गेनाइजेशन गोल होगा। प्लानिंग इसमें बड़ा ही अहम रोल निभाता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन शुरू से ही प्लान करके नहीं चलेगा तो आगे जा कर के हो सकता है उसको अधिक से अधिक हानि हो जाए या फिर प्री डिटरमाइंड जो ऑब्जेक्टिव्स होता है उसको अचीव ना कर पाए। नेक्स्ट है बच्चों, प्लानिंग इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हाँ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट का सबसे अहम और पहला फंक्शन प्लानिंग होता है। यानी कि किसी कार्य को करने से पहले हम जो सोचते हैं उसी को प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर। नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द मैनेजर विदाउट परफॉर्मिंग प्लानिंग फंक्शन। साफ साफ कह दिया है कि कोई और कार्य नहीं होता है, सबसे पहले प्लानिंग ही किया जाता है कि कार्य को कब, कैसे और किस तरह से किया जाना है। उसके बाद ही कोई अदर फंक्शन को एग्जीक्यूट या प्रतिसाबित किया जाता है। नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ परवेसिव। ऑलरेडी इसका मतलब हम सब लोग समझ चुके हैं कि प्लानिंग जो है वो हर जगह पे है, हर डिपार्टमेंट में है। ऐसा नहीं कि एक प्री डिटरमाइंड स्पेस या जगह है जहाँ पे ये लागू होता है, ऐसा नहीं है।
ये हर जगह पे है। प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, एवरी डिपार्टमेंट, वेदर परचेज, सेल्स अकाउंट्स, ऑडिटिंग, मार्केटिंग एक्सेट्रा, नीड सिस्टमेटिक प्लानिंग। हर डिपार्टमेंट में एक आपको सिस्टमेटिक प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कह देना कि नहीं बस शुरुआत में हमने सोच लिया ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, बस वहीं पे सीमित हो गया, ऐसा नहीं है। प्लानिंग हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक्स। प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड, इट इज़ नेवर for the past. All the managers try to make predictions and assumption for futures. हाँ, यहाँ पे हम कह रहा है कि प्लानिंग जो है हम भविष्य को देख के करते हैं, ना कि पास्ट के बारे में करते हैं। हम बीते हुए दिन के बारे में प्लानिंग नहीं करते, हम आने वाले दिनों के लिए प्लानिंग करते हैं, उसके बारे में अनुमान लगाते हैं कि कैसे कार्य को किया जाना चाहिए या किया जाना होगा। नेक्स्ट है प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। प्लानिंग इज ए नेवर एंडिंग और continuous process because after making plans also one has to be in touch with the changes in changing environment and the selection on the best way। साफ साफ यहाँ पे बताया गया है कि प्लानिंग कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा इसलिए कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है बिजनेस का इन्वायरमेंट जो होता है वो बदलता रहता है, तो बदलते हुए इन्वायरमेंट के आधार पे हम व्यापार को देखते हुए हम एक नए तरीके से प्लान करते हैं। तो ऐसा सोच लेना कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बार जो प्लान कर लिए वही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें तो बदलते हुए इन्वायरमेंट को देखते हुए हम हर बार एक नए तरीके से प्लान करते हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग चॉइस मेकिंग ऑफ द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव आउट ऑफ द वेरियस अल्टरनेटिव्स। हाँ, प्लानिंग जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होता है। इसके बगैर हम सोच ले कि कोई कार्य करे, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट है प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज, है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लानिंग रिक्वायर्स हायर थिंकिंग, इट प्लानिंग assumptions and predictions regarding future are made by scanning the environment which requires higher level of intelligence। हाँ बच्चों, ये कोई लिखित रूप नहीं होता है कि लिख लिए कहीं पे और हो गया, ऐसे नहीं होती है। प्लान तो दिमाग में सोचा जाता है, बड़ा ही इसको तरीके रूप से सोचा जाता है। ये थिंकिंग जितना एक नॉलेजेबल जो जितना व्यक्ति होगा उतना ही बेहतर उसकी प्लानिंग होगी। तो ये कहना या सोच लेना कि हम इसको कहीं राइटिंग में कर लें, तो राइटिंग में कोई प्लान नहीं होता, प्लान तो माइंड में होता है। अगर हम उसको राइटिंग में कर दें और वो कंफर्म हो जाए तो वो प्लान नहीं होता, फिर वो प्रोग्राम हो जाता है। तो यहाँ पे ये कहना एकदम 100% सत्य है कि प्लानिंग इज़ ए मेंटल एक्सरसाइज। ये तो मानसिक आपका व्यायाम के रूप की तरह से होता है, जो कि माइंड में सोचा जाता है और माइंड के माध्यम से तय किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे बच्चों इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। जैसे अभी हमने फीचर्स ऑफ प्लानिंग करा, इस तरह से अब यहाँ पे हमारे पास में है इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग है। इसको भी जैसे हमने यहाँ पे करा है आप भी वैसे ही कीजिएगा। सबसे पहले एक जगह पे सबको नोट डाउन कर लेना है और फिर एक करके विस्तार रूप से इसको आपको डिस्क्राइब करना है। चलिए हम लोग भी करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। नेक्स्ट है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग में गलती है, या कंट्रोलिंग को सही कर लेंगे आप लोग।
नेक्स्ट है प्लानिंग फोकसेस अटेंशन ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। चलिए आइए एक एक करके इसके बारे में विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। सबसे पहला, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग प्रोवाइड द डायरेक्शंस to the efforts of employees. Planning makes clear what employees have to do or how to do etc. यहाँ बताया गया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग जो है एक दिशा प्रदान करती है। अगर प्लानिंग नहीं होएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो एम्प्लॉई को ये पता ही नहीं चलेगा कि वो जो कार्य कर रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। कहता है प्लानिंग मेक्स क्लियर व्हाट एम्प्लॉयज़ हैव टू डू एंड हाउ टू डू, यानी कि प्लानिंग ये एकदम क्लियर कर देता है कि एम्प्लॉय को क्या करना है, कैसे करना है, ये बातें उसको स्पष्ट हो जाती है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग नहीं होएगा और प्लान करके कोई कार्य नहीं होगा तो उस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के माध्यम से हो सकता है काफ़ी वेस्टेज हो जाए और अपने गोल की तरफ वो अचीव भी ना कर पाए। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क अनसर्टेनिटी। हाँ, प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू फेस द अनसर्टेनिटी बिकॉज प्लानर्स ट्राई टू फोर्स द फ्यूचर बाय मेकिंग सम एजम्पशंस। द प्लान्स आर मेड टू ओवरकम अनसर्टेनिटी। मतलब कि प्लानिंग जो है हमारे अनिश्चितता जो ऐसी होती है जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं, जोखिम के बारे में कि हमें भविष्य में कार्य करते कुछ ऐसा हो जाएगा, हम प्लान के माध्यम से उसका एक एजम्पशन भी सोच लेते हैं कि मान लिया कि कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई जिससे हमें अधिक से अधिक हानि हो सकती है, तो उसके जगह पे क्या किया जाएगा। तो प्लानिंग के माध्यम से हम क्या करते हैं, वो वैसे आने वाली दिक्कतों का सलूशन हम पहले ही सोच लेते हैं। जैसे किसी कार्य के करने के लिए दो रास्ते चुन लेते हैं, प्लान ए और प्लान बी। तो ये पहले ही तय कर लिया जाता है कि प्लान ए में मुझे क्या करना है। अगर प्लान ए फेल हो गया तो फिर प्लान बी कैसे करेंगे। यही कहता है द प्लान्स आर मेड टू ओवरकम अनसर्टेनिटीज। उससे क्या होता है कि हम अगर कोई दिक्कत आई भविष्य में तो आसानी से हम वहाँ से बच जाते हैं और हमें क्षति नहीं होती है। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। प्लानिंग सर्व्स एज द बेसिस ऑफ coordinating the activities and efforts of different departments and individuals and the work can be done smoothly। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन के माध्यम से कार्य किया जाता है, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट होने के बावजूद भी सभी एक ही छत के रूप में काम करते हैं, एक ही छत के अंदर में काम करते हैं। सबका ऑब्जेक्टिव अलग होता है लेकिन वो सभी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के कार्य करते हैं। इससे होता ये है कि कोई भी काम दोबारा नहीं होता क्योंकि सबके काम अलग अलग होते हैं और सब अपने अपने में माहिर होते हैं और उस कार्य को करते हैं। इससे कोई भी कार्य चूँकि दोबारा नहीं होता, बार बार नहीं होता, इससे हमें क्षति भी कम होती है। नेक्स्ट है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। इनोवेटिव आइडियाज़ का मतलब है नए नए तरीके के आइडियाज़ होना, डिफरेंट तरीके कार्य को अलग अलग तरीके से करने के आइडियाज़ होना। प्लानिंग रिक्वायर्स हाई थिंकिंग एंड इट इज़ ए इन एक्चुअल प्रोसेस सो इट मेक्स द मैनेजर्स इनोवेटिव एंड क्रिएटिव्स। प्लानिंग्स हमने अभी पहले डिस्कस किया, ये एक थिंकिंग है, हाई थिंकिंग है, तो इसको कहता है इट मेक्स द मैनेजर्स इनोवेटिव। चूँकि हाई थिंकिंग है इससे मैनेजर्स को सोचने से नए नए आइडियाज़ आते हैं और कार्य को करने के अलग अलग तरीके आते हैं। इसमें भी ये हेल्प करता है, प्रमोट करता है। नेक्स्ट है प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। अंडर प्लानिंग टारगेट्स आर लेड डाउन, दे हेल्प द मैनेजर्स टू टेक फास्ट डिसीजन। हाँ, प्लानिंग जो है किसी भी मैनेजर्स को उसके डिसीज़न लेने में बहुत मदद करता है। नेक्स्ट है
प्लानिंग establishes स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कहता है इट हैज़ प्रीडिटरमाइंड गोल with which the actual performance are compared to find out deviation and suggest remedial measures। कह रहा है कि प्लानिंग के माध्यम से हम कंट्रोलिंग को भी तय कर लेते हैं, कंट्रोलिंग भी कर लेते हैं, जो कि एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। चूँकि ये प्री डिटरमाइंड होता है, जिसकी वजह से कोई भी कार्य कैसे किया जाना है, किस तरह से करना है, उसको इस माध्यम से हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। नेक्स्ट है फोकसेस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। द एम्प्लॉय फॉलो द प्लान that are leading towards the achievement of the objectives. The efforts of the employees are directed toward the achievement of organizational goals and objectives। कहता है कि प्लानिंग जो है कंपनी की जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके अकॉर्डिंग पहले से तय होता है और उसके ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उसी दिशा में कार्य करते हैं। तो प्लानिंग होने के पहले से तय होने की वजह से या प्लानिंग बनने के कारण जो होता है, कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ फोकस होती है, उस कुछ और दिखाई नहीं देता, सिर्फ उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है उसको अचीव करने की तरफ वो अग्रसर होती है। आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो जितना हो सके इसको आप शेयर करें, लाइक करें। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे।